बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। मोस्टली जो अब आपके कमेंट्स आ रहे हैं उनमें से जो मोस्टली आपके कमेंट्स हैं वो ये है, क्या मेरा दूसरी लिस्ट में नाम आएगा? मेरे 990 मार्क्स हैं, मेरे 1000 मार्क्स हैं, मेरे 1050 मार्क्स हैं। क्योंकि मेरिट इतना ज़्यादा हाई हो चुका है, आपने खुद भी देख लिया होगा। एक एक फिगर पर लाइक 1050 के ऊपर 10-10 स्टूडेंट हैं, 5-5 स्टूडेंट हैं, 4-4 स्टूडेंट हैं। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मेरा दूसरी लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा? तो काइंडली परेशान ना हो, उसकी मैं कुछ आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि अगर आप लोगों का कोई मसला आ रहा है, आप लोग परेशान हो रहे हैं कि वाकई मेरा दूसरी लिस्ट में नाम आता भी है या नहीं आता, तो इसका भी सल्यूशन है। उसका सल्यूशन ये है कि अक्सर स्टूडेंट ना पता है क्या करते हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, लाइक 1090 वाले, 1095 वाले, 1097 वाले, 97 वाले, ये क्या करते हैं, हर फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर देते हैं। 4-5 फील्ड्स में धड़ा धड़ अप्लाई कर दिया इन्होंने। हर यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है। इन्होंने सरगोदा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा, इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा, इन्होंने जीसी यूनिवर्सिटी उसमें किया होगा, फैसलाबाद में किया होगा, इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में किया होगा, कराची में, इन्होंने जितनी भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, इन्होंने सब में अप्लाई कर दिया होगा। और इन्होंने क्या क्या होगा कि आगे अलाइड हेल्थ साइंसेस के एडमिशन ओपन हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे मेडिकल के होते हैं इतने नंबर वाले, इन्होंने वहाँ भी अप्लाई कर दिया होगा। इन्होंने हर फील्ड को नहीं छोड़ा, किसी फील्ड को नहीं छोड़ा। अब क्या होता है कि जब लिस्टें लगती हैं, सबसे पहले इनके ऊपर नाम होते हैं, आपने देखे होंगे 1060, 1090, 1095, इस तरह होता है। हर यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है। जिन्होंने अप्लाई कर रखा होता है, ये सारे सबसे ऊपर यही लोग होते हैं। अब वो बेचारे जिनके लो मार्क्स हैं वो कहाँ जाएंगे? लाइक 1050 लो मार्क्स नहीं है, वैसे बहुत मार्क्स हैं, ठीक है। अब वो परेशान है कि क्या मेरा दूसरी लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में हमें बता दें तो आपका नाम आएगा, टेंशन नहीं लेनी। उसके मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ आपको, कंफर्म आएगा आपका नाम। अब ये सारे स्टूडेंट जितनी भी लिस्टें आपने देखी होंगी, किसी लिस्ट में 40 स्टूडेंट है, किसी लिस्ट में 50 स्टूडेंट हैं, किसी लिस्ट में उन्होंने 80 स्टूडेंट की भी लिस्टें लगाई हैं, किसी में 150 स्टूडेंट की भी लिस्ट लगी है। अब ये स्टूडेंट सारे जितने हैं, क्या आपको लगता है ये सारे फ़ीस सबमिट करवाएंगे? क्या आपको लगता है ये इतने ज़्यादा, यानी कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन नहीं हुआ होगा? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ बीएस केमिस्ट्री में आएंगे इतने मार्क्स में, या आपको लगता है कि ये बीएस इंग्लिश में आएंगे सरगोदा यूनिवर्सिटी में इतने मार्क्स में? ऐसा नहीं है। इन्होंने हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रखा होगा। इनको जहाँ पर बेहतर ऑप्शन मिलेगा ये लोग चले जाएंगे। इनके यहाँ सरगोदा यूनिवर्सिटी की कोई वैल्यू नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्होंने 1090 के साथ सरगोदा यूनिवर्सिटी में बीएस साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, उनका नाम आ जाता है, तो कोई वाकई आएंगे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट? वो कभी नहीं आएंगे। वो चले जाएंगे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, जीसी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, जहाँ उनको बेहतर ऑप्शन लगता है वो चले जाते हैं वहाँ पर। फिर उनका लिस्ट में नाम तो आ जाता है। अब टेंशन किसको हो रही है? उस बंदे को हो रही है जिसके मेरिट मार्क्स लो हैं, जिनके मार्क्स लाइक पॉइंट्स में हैं, लाइक 1050, 1020, 1030, क्योंकि अब मेरिट उनका है सबसे ज़्यादा। वो पहले लिस्ट में सबसे पहले वो आ चुके हैं। अब आपको टेंशन है मेरे इतने परसेंटेज हैं, मेरा क्या एडमिशन होगा। अभी मैं सबके मैसेज कमेंट्स पढ़ रहा था, जिसमें से आपके मोस्टली कमेंट्स थे कि क्या मेरा दूसरी लिस्ट में नाम आएगा, क्या मेरा बीएस इंग्लिश में आ जाएगा, क्या मेरा बीएस फूड साइंस में आ जाएगा, क्या मेरा ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन में दूसरी लिस्ट में नाम आ जाएगा। इंशाल्लाह आ जाएगा, अगर आपके परसेंटेज अच्छी है तो। अब सारे स्टूडेंट वो फ़ीस सबमिट नहीं करवाएंगे। उसमें से कुछ स्टूडेंट होंगे जो फ़ीस सबमिट करवाएंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे जो फ़ीस सबमिट बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। समझ आ रही है ना आपको? क्लियर? ये आपका फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसे ही होता है। देन एंड के ऊपर ये होता है कि वेटिंग लिस्ट भी लगती है। वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट को बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी कॉल कर करके बुलाती है कि भाई आपका लिस्ट में नाम आ गया, आप काइंडली तशरीफ़ लाएँ, आपका एडमिशन हो गया है। तो अब ये सारे स्टूडेंट फ़ीस सबमिट नहीं करवाएंगे। इसमें से लाइक कुछ रेशो होगी स्टूडेंट की जो फ़ीस सबमिट करवाएगी, जिनका किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ होगा, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का एक अपना मेरिट होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल 1060 वाले ने पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रखा था, उसका अब फॉर्म डी में एडमिशन नहीं होता, मिसाल दे रहा हूँ। तो वो अब उसकी जो ड्रीम्स थे वो तो पूरे नहीं हुए। अब वो इस यूनिवर्सिटी में उसने अप्लाई कर रखा था, इस यूनिवर्सिटी में उसका नाम आ गया, वो अपने चला आएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया होगा, इवन कोई क्लासेस भी ले रहा होगा, जबकि इन्होंने इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रखा होगा, तो इस कंडीशन में वो सीट खाली हो जाएगी, ठीक है।
اور وہ اسٹوڈنٹ مثال دیتا ہوں جو 40 اسٹوڈنٹ بھی ہیں نا، ان میں سے اگر 20 کے 20 اسٹوڈنٹ بھی فیس سبمٹ نہیں کرواتے تو وہ 20 کی 20 سیٹیں خالی ہو جائیں گی. وہ 20 کی 20 سیٹیں کا حق آپ کا ہوگا، کسی کا حق نہیں ہوگا. کسی یونیورسٹی کوئی کسی کا حق نہیں کھاتی، خاص کر میرٹ والے بندے کا بالکل بھی حق نہیں کھاتی. تو وہ 20 سیٹیں آپ اسٹوڈنٹ کو ہی ملیں گی، جن کا جتنا پرسنٹیج، جن کی جتنی ویٹیج ہوگی مارکس کی، پھر اس اسٹوڈنٹ کو ان اسٹوڈنٹ کے اوپر ریپلیس کر دیا جائے گا جن کا میرٹ یعنی کہ جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا جنہوں نے فیس سبمٹ نہیں کروائی. ٹھیک ہے. اور مارننگ کی ابھی 2 لسٹیں پڑی ہیں. ڈونٹ بی وری. میں کتنی ویڈیوز میں آپ کو حوصلہ دیتا ہوں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. ابھی 10 کو دوسری لسٹ لگے گی، دین 10 کے بعد 12 کو تیسری لسٹ بھی مارننگ کی لگے گی. یہ ان اسٹوڈنٹ کی لگے گی جن کے مجھے لگتا ہے میرٹ لو ہو جاتا ہے. پہلی لسٹ کا ہمیشہ میرٹ ہائی رہتا ہے، دوسری میرٹ کا دین ویٹ تھوڑا کم ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کم ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے مارکس بھی کم ہو جاتے ہیں. دین تیسری میرٹ لسٹ میں کوشش ہوتی ہے یونیورسٹی کی کہ میرٹ بالکل لو ہو جائے. لو یونیورسٹی خود نہیں کرتی، لو اس بیس پر ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ اگر فیس سبمٹ نہیں کرواتے یا کچھ اسٹوڈنٹ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا کچھ اسٹوڈنٹ جو کسی دوسری یونیورسٹیز میں ایڈمیشن بھی لے چکے ہیں، کلاسز بھی لے چکے ہیں، وہ فیس جمع ہی نہیں کروانے آتے. تو اس کیس میں جب سیٹیں خالی ہوتی ہیں، اس کیس میں پھر کیا ہوتا ہے، میرٹ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی بیسیکلی کچھ آپ کو سمجھانے کے لیے باتیں کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں. آپ کے جتنے بھی پرسنٹیج ہیں، آپ کا اگر جس بھی فیلڈ میں آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہو، انشاءاللہ آپ کا لازمی ہو جائے گا ایڈمیشن. اگر آپ کے مارکس اچھے ہیں، لائک 1000+ والی رینج میں ہے نا، تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. مارننگ میں نہیں تو ایوننگ میں تو ایٹ لیسٹ آپ کا کنفرم ایڈمیشن ہوگا. لیکن مارننگ اور ایوننگ کے کچھ بینیفٹس ہیں، کچھ نقصان ہیں. بینیفٹس یہ ہیں کہ آپ کو اچھی اسکالرشپس دی جاتی ہیں مارننگ کے اندر، آپ اچھی پڑھائی حاصل کرتے ہو، اسکالرشپس اچھی ہوتی ہیں، مطلب فنانشلی بندے کو سپورٹ مل جاتی ہے اگر ایک اسکالرشپ بندے کو مل جائے. لیکن ایوننگ میں کیا ہوتا ہے، اسکالرشپ وغیرہ بہت کم ہوتی ہے. پھر جو غریب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ایوننگ میں، وہ بیچارہ پس کے تھوڑا رہ جاتا ہے. اس چیز کا میرا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے، یہ چیزیں میں خود سے فیس کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. مارننگ اور ایوننگ میں باقی کوئی فرق نہیں ہے، کلاس کا فرق بھی نہیں ہے. ایون صرف اور صرف آپ کو اسکالرشپس وغیرہ پرووائڈ نہیں کی جاتی، باقی سیم ہے. پیپر بھی سیم ہوتے ہیں، رزلٹ بھی سیم ہوتے ہیں، ٹیچرز بھی سیم ہوتے ہیں، لیبس بھی سیم ہوتے ہیں، ساری چیزیں سیم ہوتی ہیں. تو اسی لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا لسٹ میں لازمی نام آئے گا. میں گارنٹی دے رہا ہوں. آپ لوگ واقعی جب میں دوسری لسٹ بتاؤں گا نا آپ کو کہ جب لگے گی، میں اپنے چینل پر جب اپلوڈ کروں گا تو آپ لوگ دیکھو گے کہ ہاں جی بالکل سر صحیح کہتے تھے، سر نہیں سینئر صحیح کہتے تھے کہ ہمارا نام بھی آ گیا. اور اس ڈیوریشن میں نے آپ سے لازمی کچھ نہ کچھ کھانا بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگ یونیورسٹی آ جاتے ہو تو ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں بیسیکلی آپ کو کچھ نہ کچھ حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ.